डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछला लेक्चर जो है उसमें फ़लस्तीन के जो मुतल्लिक़ गलत मुग़ालते थे उसके हवाले से बात की थी। इससे कबल हमने अखलाकी बुराइयों के मुबादी के ऊपर बात शुरू की थी, क्योंकि ये एक अहम डिस्कशन जो एक इस सिनेरियो में चल रही थी उसमें मुझे बात करना पड़ गई। इसलिए हमने उसके ऊपर बात की फ़लस्तीन के मुताबिक जो मुग़ालते थे। लेकिन आज हम दोबारा से जो अखलाकी बुराइयां हैं उसके हवाले से बात करेंगे। तो उसमें हमने चूँकि स्टार्टिंग में इसके रूट्स ये कहाँ से अखलाकी बुराइयां जन्म लेती हैं उसके ऊपर हमने बात की थी पिछले लेक्चर में। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ से बात करने जा रहे हैं अखलाकी बुराइयां जो है उनकी अक़साम क्या है, कितनी किस्में हैं, अखलाकी बुराइयों की कितनी अक़साम हैं। तो उस हवाले से मैंने एक स्लाइड आप लोगों के लिए तैयार की हुई है, वो आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। ये आप लोगों के सामने ये स्लाइड आ चुकी है। इसमें टॉपिक भी मैंने अखलाकी बुराइयों की अक़साम ये दिया हुआ है। बहुत सारी अखलाकी बुराइयां हैं, यू नो अबाउट दिस, कि अखलाकी बुराइयां कितनी हैं, बहुत सारी हैं। लेकिन यहाँ पे उनको बिल्कुल समराइज़ करके चंद एक अखलाकी बुराइयों का जिक्र यहाँ पे आप लोगों के सामने करने की कोशिश करूँगा। चूँकि तरह तरह की अखलाकी बुराइयां हैं, उनको बिल्कुल अगर मैंने यहाँ पे देखें तो कंक्लूड किया है। तो उस कंक्लूजन में हमने उसको लफ्ज़ी बुराइयों, समी व बसरी बुराइयों और कल्बी बुराइयों और एक इल्मी और फेली बुराई, इसमें ये भी हम इसके अंदर ऐड कर दें इसको। इसमें हमने फेली बुराई यहाँ से समी व बसरी बुराई के बाद अगर हम पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे दे दें, या कल्बी बुराइयों के बाद कर लें हम इसको पॉइंट नंबर 4। असल में ये तो होना चाहिए था पॉइंट नंबर 3, फेली बुराइयाँ। तो ये इस तरीके से इसको 4 हमने अक़साम एक किस्म की कर ली। एक हमने कहा कि इसको लफ्ज़ी बुराई है, फिर हमने कहा कि समी व बसरी बुराई है, फिर हमने कहा कि कल्बी बुराई है, फिर हमने कहा कि फेली बुराई है। तो इस तरीके से बुराइयों की हमें समझ आ गई कि बुराइयाँ कितनी किस्म की होती हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ अखलाकी बुराइयाँ की बात करें तो अखलाकी बुराइयाँ अपनी नौइयत, असलियत और सज़ा के एतबार से और संगीनी के एतबार से मुख्तलिफ हैं, और इतनी ज़्यादा हैं इनको 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 शुमार करना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा यहाँ पे जो हमने किस्में बना दी हैं, एक ऊपर जो हमने उसूल पढ़े हैं, उन उसूल के बुनियाद के ऊपर हमने चंद एक अक़साम यहाँ पे जिक्र कर दी है। उसमें हमने लफ्ज़ी बुराइयों की बात कर दी, हमने पॉइंट नंबर 2 पे समी व बसरी बुराइयों की बात कर दी, पॉइंट नंबर 3 के ऊपर हमने कल्बी बुराइयाँ, और पॉइंट नंबर 4 के ऊपर हम इल्मी व फेली बुराइयों की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं लफ्ज़ी बुराई, क्योंकि कोई भी बुराई है उसका ताल्लुक या तो लफ्ज़ के साथ है, या उसको सुनने के साथ है, या उसको करने के साथ है, या उसका ताल्लुक दिल के साथ है। तो पहली जो बात हम करने जा रहे हैं वो लफ्ज़ी बुराइयां हैं। अगर हम स्लाइड की तरफ देखें तो यहाँ पे लफ्ज़ी बुराइयां, उसमें पहली बात पॉइंट नंबर 1 जो मैंने डिस्कस करना है आपके साथ वो गीबत है। पॉइंट नंबर 2 जो बात अब मैंने डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ वो झूठ है। उसके बाद बाकी बुराइयों की तरफ जो लफ्ज़ी बुराई हैं उनका बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन आज मेरे ख्याल में इसी के ऊपर बात हो सकेगी। तो ज़रा हम देखते हैं कि लफ्ज़ी बुराइयाँ जो हैं ये क्या है, कि इससे मुराद क्या है कि जो इंसान ज़ुबान से अदा करता है, यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बंदा मोमिन
एक बात जुबान से निकालता है और उसके मुतालिक सोचता नहीं। कि वो कितनी कुफर और बेअदबी की बात है, जिसकी वजह से वो दोज़ख के गड्ढे में इतनी दूर गिर पड़ता है जितना मगरब और मशरक, मगरब से मशरक का सफर है। यानी एक बंदा जो है, एक इंसान जो है, वो अपनी जुबान की वजह से, अपने अल्फाज की वजह से दोज़ख के उस गड्ढे में पहुंच जाता है कि जिसकी दूरी जो है मशरक और मगरब का दरमियान का अगर सफर हो तो इससे भी ज्यादा दूर बन जाता है। आप सल्लम का एक और इरशाद ग्रामी इसी वाले से, लोगों को जहन्नम में इनके चेहरों या नथनों के बल घसीटा जाएगा, सिर्फ इनकी जुबान की खेती की वजह से। उनके जो जुबान से लफ्ज निकलते हैं उनकी वजह से। तो हर लफ्ज जो इंसान जुबान से अदा करता है, इस पर इसके लिए नेकी होती है या बुराई लिखी जाती है। इरशाद इलाही है, सूरा कौफ है, आयत नंबर 18 है, मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। कोई भी लफ्ज इंसान के जो बात है उसमें से, उसके मुंह से कोई भी लफ्ज उस वक्त जब निकलता है, इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, तो वो उसके पास ही एक मुस्तैद निगरान मौजूद होता है। तो उसके जो भी लफ्ज, यानी मा यल्फिजु मिन कौलिन, जो भी लफ्ज उसके मुंह से निकलता है, इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, उसके ऊपर एक पहरेदार बिठाया होता है। जुबान से लफ्ज इंसान के बाद में निकलता है, लेकिन उसके ऊपर जो है एक कैमरे वाला बैठा होता है कि वो क्या लफ्ज अपनी जुबान से निकाल रहा होता है। तो जुबान की लफ्जी तबाहकारियाँ इसमें बहुत सारी हैं। इसमें आज हमने जो बात करनी है, जो हो सकेगी, वो अब हमने देखा इसमें नंबर 1 पे गीबत है। ये लफ्जी बुराई है गीबत। इसकी तारीफ क्या है? इसमें लफ्जी अगर हम इसको लुग़वी एतबार से देखें तो गीबत की जो लुग़वी डेफिनेशन अगर हम कहें कि इंसान अपने अलावा दूसरे शख्स को बगैर इसके जिक्र की ज़रूरत के जिक्र कर दे, तो इसको क्या कहते हैं? गीबत कहते हैं। फिर नबी रहमत वसल्लम ने इसकी कुछ इस तरीके से तारीफ बयान की है कि आप सल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोग जानते हो गीबत क्या है? सहाबा बैठे हुए हैं, सहाबा से फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है? सहाबा ने जवाब दिया अल्लाह के रसूल सल्लम से। फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लम बेहतर जानते। आपने फरमाया अपने भाई का इस चीज के साथ जिक्र करना जो उसको नापसंद हो। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि अगर मेरे भाई में वो चीज हो जो मैं कह रहा हूँ, इसके बारे में आप फरमाएं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसमें वो चीज मौजूद, वो चीज है जो तुम कह रहे हो, तो ही तो गीबत है। अगर नहीं है तो वो तो सीधा सीधा बुहतान है, वो तो इल्जाम है। तो गीबत का मतलब ये है कि इंसान का इस चीज के साथ जिक्र किया जाए जो उसको नापसंद हो, वो इसके जिस्म, दीन, दुनिया, नफ्स, अखलाक, माल दौलत, चाल चलन, उसकी खुशी या नाराजगी या किसी और चीज से मुताबिक उस जिक्र लफ्ज के जरिए हो या इशारों के जरिए हो। अभी आज हम फिलहाल लफ्जी बुराई की बात करते हैं लफ्ज के जरिए। तो गीबत, ये सारी बातें किस में आती हैं? गीबत के ज़िम्मे में आती हैं। अब जरा हम असबाब की तरफ आते हैं कि गीबत के असबाब कौन कौन से। ये तो हमने डेफिनेशन देखी गीबत के असबाब। या असबाब गीबत, नंबर 1, नफरत व बोक्स, यानी इंसान गीबत करता क्यों है, किस वजह से इंसान से गीबत सरजद होती है। नंबर 1 हमने देखा कि गीबत इंसान इसलिए करता है कि नफरत व बोक्स होती है। कि गीबत का सबब जो है, जिस शख्स की गीबत की जा रही है उसकी, उससे वो नफरत कर रहा होता है, उससे वो बोग्स कर रहा होता है, इसलिए उसकी गीबत कर रहा है। इसकी गीबत करके बोग्स और नफरत को तो शक्ति मिलती है।
इस वजह से यानी उसकी जो बोग्स और नफरत है उसको थोड़ी सी तसल्ली मिल रही होती है कि जो उसके मुतल्लिक उसको बोग्स होता है, जो नफरत उसके दिल में होती है, थोड़ा सा इत्मीनान मिल रहा होता है। इसकी गीबत के जरिए लोगों के दरमियान इसके मकाम व मर्तबा और शख्सियत को मजरूह किया जाता है, जिसकी वो गीबत कर रहा होता है, और इसको अदना मकाम तक पहुंचाया जाता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी तरफ ये इरशाद फरमाया कि गीबत का पहला मकसद ये होता है कि जब इससे गुस्सा हो तो अपना गुस्सा को ठंडक पहुंचाए। ये पहला मकसद है, अपना जो गुस्सा है उसको ठंडक पहुंचाने के लिए दूसरे के ऊपर वो बात करता है। जब गुस्सा बढ़ जाता है तो उसकी बुराइयों का जिक्र करके सुकून हासिल करता है। लिहाजा जुबान तबई तौर पर अगर कोई दीनी जज्बा ना हो तो सबकत कर जाती है। ये पहला सबब है गीबत का। इंसान गीबत इसलिए दूसरे की गीबत इसलिए करता है क्योंकि उससे वो नफरत कर रहा होता है, उससे वो बुग़्ज़ रख रहा होता है, और उस बुग़्ज़ को अब जो उसके दिल में पनप रही होती है उसको कम करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए जुबान से वो उसके मुतालिक अल्फाज निकालना शुरू कर देता है। तो ये पहला सबब है। दूसरा सबब हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरा सबब क्या है? असहाब और रफ़ाका की हम नशीनी और हमदर्दी हासिल करना। जो उसके दोस्त अहबाब, उसके चेले चांटे जो होते हैं, उन जिनके पास उसका उठना बैठना होता है, उसकी वो हमदर्दी हासिल करना होता है। ये अहयाल उलूम के अंदर भी मौलाना इमाम गजाली अलैहिर्रहमान ने इसका जिक्र किया है कि गीबत के असबाब में से ये भी है कि वो दोस्तों की मुआफ़कत और रफ़ाका की चापलूसी और बातचीत में उनकी मदद करने का जिक्र करता है। लिहाजा लोग जब इज्जतों का जिक्र करके मजाक उड़ाते हैं और ये शख्स उनकी नकीर करता है और मजलिस से उठ जाता है तो वो इसको गलत नज़र से देखेंगे, लिहाजा इनकी मदद करता है और इनको हुस्न मुआशरत समझता है। तो ये क्या है? गीबत का सबब बन जाता है। तीसरा सबब जो गीबत का होता है वो अपने आप को बड़ापन साबित करना। मैं बहुत बड़ा हूँ। इंसान गीबत किसी की क्यों करता है? वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने की कोशिश करता है और दूसरों के सामने अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरों की कमियां बयान करता है और अपने आप को बड़ा दिखाता है। मिसाल के तौर पर वो कहे कि फलां तो जाहिल है, उसकी समझ घटिया है या उसकी बात कमजोर है, उसको तो बात करने का ढंग ही नहीं है। यार वो टीचर है, वो तो उसको तो लेक्चर डिलीवर करने का नहीं पता है, या वो फलां ऐसा है, या वो दोस्त उसके साथ क्या बात करनी है, उसको तो बात करने का सलीका ही नहीं है। तो ये क्या है? अपने आप को बड़ापन शो करना है, उसको अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर समझना है और दूसरे को किसी खातर में नहीं लाना है। तो ये क्या है? गीबत का एक सबब बन जाता है जो इंसान पर गीबत करना शुरू कर देता है। अब इसके जरा नुकसान की तरफ आते हैं। तो गीबत की जो नुकसान है वो कौन कौन से हैं? नंबर एक, फेल हराम का मुर्तकब होना। ये पहला नुकसान है कि इंसान जो हराम फेल होता है उसको भी कर गुजरता है। जिसको शरीयत इस्लामी ने हराम करार दिया है उसको भी कर गुजरता है। ये इसकी पहला नुकसान है इसका। यानी जो देखिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरा हुजरात जो है आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्ना बअदज़्ज़न्नि इस्म। ईमान वालों, बहुत सारे जन्नों से बचा करो क्योंकि बाज जन जो होते हैं, बाज जो गुमान होते हैं वो इस्म होते हैं, गुनाह की तरफ ले जाते हैं। वला तजस्ससु वला यग़्तब बअदुकुम बअदा। तो में न लगा रहा करो और एक दूसरे की गीबत ना किया करो। आयो हिब्बु अहदुकुम आई। इसका नुकसान क्या है कि जो तुम एक दूसरे की गीबत करते हो, कुरान कहता है आयु हिब्बु अहदुकुम अय्याकुल लहम अखी मैतन व करहतुमू। क्या तुम पसंद करते हो कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ?
हालांकि तुम इसको नापसंद करते हो, ये पता है आपको भी कि ये नापसंदीदा चीज है, लेकिन इसके बावजूद क्या है, तुम गीबत करके ऐसे जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे होते हो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला ही तव्वाब है और अल्लाह ताला ही रहम करने वाला है। अलामा जुज्जाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी वजाहत करते हैं कि इस शख्स का बुराई के साथ जिक्र करना जो मौजूद न हो, इसका गोश्त खाने के मर्तबा में है, जबकि वो मुर्दा हो और इसको एहसास भी ना हो। अबू याला जो है रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं गीबत के हराम होने पर ताकीद है कि उनके मुसलमान का गोश्त खाना ममनू है। तभी तौर पर लोग इससे नफरत करते हैं, लिहाजा गीबत को भी नफरत व कराहत में इसके मिसल होना चाहिए। आप जरा पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं कि इंसान जो है वो गीबत करता है तो उसका दूसरा नुकसान क्या होता है कि अल्लाह की तरफ से दूसरा नुकसान हमने लिखा दर्दनाक अजाब, तो उससे दर्दनाक अजाब मिलता है, अल्लाह की तरफ से अजाब इलाही उस पर मुसल्लत हो जाता है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे मिराज पर ले जाया गया तो मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिनके तांबे के नाखून थे, जिससे वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम बताइए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो लोग हैं जो लोगों की इज्जत करते हैं और इनकी इज्जतों को तार तार करते हैं। अब देखें कितना बड़ा जो है वो अजाब में मुब्तला, जो खुद ही अपने चेहरों को नोच रहे हैं, खुद ही अपने सीनों को नोच रहे हैं, वो कौन? ये मिराज की शब में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज मिराज की शब तशरीफ लेके तो उस रात में ये देखा गया। और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं कि जो गीबत करते हैं और दूसरों की इज्जतों को पामाल करने की कोशिश करते हैं। अब आइए जरा दूसरा, जो तीसरा नुकसान हमने यहाँ पे जिक्र किया है वो शार मोमिनीन नहीं है, यानी मोमिनों का ये शेवा नहीं है कि वो गीबत करते हैं। ये तीसरा नुकसान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो है लोगों जो अपनी जुबान से ईमान लाए और ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ईमान तो जुबान से ले आए लेकिन ईमान उनके दिल के अंदर प्रवस्त नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमानों की गिबत करते हैं। तो कहा कि मुसलमानों की गिबत ना करो और उनकी छुपी हुई चीज के पीछे मत चलो, यानी तो में न लगे रहो। जो शख्स लोगों की छुपी हुई चीज के पीछे लगता है, अल्लाह उसके राज के पीछे लग जाता है, और अल्लाह जिसके राजों के पीछे लग जाए उसे उसके घर में जलील कर देता है। ये तो बात हमने इसके नुकसानात के हवाले से बात कर ली कि इसके नुकसान, गीबत के क्या नुकसान होते हैं। आइए ज़रा हम इलाज की तरफ भी चलते हैं कि गीबत के जो इलाज है उसका क्या इलाज है। पॉइंट नंबर 1 पे हमने लिखा है अज़ाब इलाही की शिद्दत का एहसास। ऊपर अभी हमने मिराज का वाक़या भी हमने आपके सामने जिक्र किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को देखा कि जो अपने ही सीनों को, अपने ही चेहरों को नोच रहे हैं। तो ये एहसास इंसान अपने दिल में पैदा कर ले, ये एहसास अपने दिल में पैदा कर ले कि हम मैं अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा हूँ। ये ऊपर हमने अभी आयत के रेफरेंस से हमने बात की कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है, यानी ये इस अज़ाब इलाही की शिद्दत को का एहसास अपने दिल के अंदर पैदा करती है। ये अज़ाब अल्लाह का, अल्लाह की नाराजगी। और ये अगर इंसान एहसास अपने दिल में पैदा कर ले कि अल्लाह की नाराजगी है इसमें, अल्लाह अगर नाराज हो गया तो हमारा क्या बनेगा, तो इंसान इससे बच सकता है। दूसरा पॉइंट जो हम हमारे सामने नजर आ रहा है कि बुराई का अपने ऊपर आने का एहसास, कि जो मैं किसी के बारे में ये सोच रही हूँ
कि ये फलां के अंदर ये पाई जा रही है, फलां तो है ही ऐसा है, फलां में तो ये बात है, फलां में तो वो बात है। तो जरा सोचें कि मैं अगर दूसरे के बारे में ये अपनी राय रखता हूँ, रखती हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बुराई मेरे अंदर भी आ जाए, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये एक अल्लाह की नाराजगी है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह मेरे ऊपर भी नाराज ना हो जाए और इस बुराई में मुझे भी मुब्तला ना कर। इस बात का एहसास हो जाना, इंसान गीबत छोड़ देता है, गीबत से इंसान बच जाता है। जब उसके दिल के अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि ये बुराई जो है, जिसका जिक्र दूसरे के बारे में कर रहा हूँ, कहीं मेरे ऊपर ही ना आ जाए। नंबर 3, बुराई बुरी सोहबत से इज्तनाब। इंसान क्यों गीबत करता है? क्योंकि उसका उठना बैठना, उसका चाल चलन अच्छे लोगों के साथ नहीं होता है। उसका उसकी सोसाइटी सही नहीं होती। जिन लोगों के पास उसका उठना बैठना है, उनका काम ही यही है, लगाई बुझाई उन्हीं का काम है। तो अगर ये एहसास पैदा हो जाए दिल के अंदर कि यार ये इससे क्या फायदा है, ऐसी सोहबत से कि जो मुझे दूसरों के बारे में ही, दूसरों की फिक्र तो करवाती है, लेकिन मुझे अपनी फिक्र के बारे में, अपने बाजात के बारे में मुझे मुतनब्बी नहीं करती। वैसे सोसाइटी से इजतनाब कर देना चाहिए, तो तब जाके इलाज हो जाता है गीबत का। नंबर 4, वस्फ मोमिन का एहसास। तो उसे पता चल जाए कि मैं तो मोमिन हूँ। मोमिन जो है वो किसी की बुराई नहीं करता है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सही मुसलमान वो है जिसके जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो जाए। तो ये तो शेवाए मुस्लिम ही नहीं है जो मैं करने जा रहा हूँ। जब ये एहसास पैदा हो जाता है ना, ये वस्फ मोमिन उसके अंदर आ जाता है ना कि ये तो काम है मेरा नहीं है, तो फिर इंसान गीबत को छोड़ देता है। फिर पॉइंट नंबर 5 हमने ये जिक्र किया है कि लोगों की तारीफ बेसूद है। जो यानी इसलिए गीबत की जाती है ना कि यार वो वाह वाह, मैं जिसके सामने करूंगा वो मेरी तारीफ करेगा, क्या बात है, इसके अंदर क्या खूबी है, ये तो बड़ी इसको तो बड़ी खबरें हैं, इसके पास तो बड़ी खबरें हैं। तो इन खबरों से बेखबर हो जाना, ये असल में गीबत का इलाज है। कि लोगों की तारीफ से क्या मिलेगा? जो जिसकी आप गीबत करने जा रहे हैं और जिसके साथ कर रहे हैं, आपको उससे उस वो इतना ही कह रहे कि हाँ यार, तो आपको वाकई यार, आपको तो इस बात में आपको पता है इसके बारे में। तो इस एक जुमले से आपको क्या मिला? यार आप तो बड़ी खबरें रखते हैं, इससे इससे इंसानी जिंदगी को क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं है ना, इससे कोई फायदा नहीं है। तो जब कोई फायदा नहीं है, तो ऐसी बात करना जो उल्टा हमारे लिए नुकसानदेह हो जाए, उससे बचना ही बेहतर है। तो ये गीबत का बेहतरीन इलाज है। यानी 5 इलाज यहाँ पे जिक्र किए हैं, कुछ नुकसानात जिक्र किए हैं, और गीबत की तारीफ अब आपके सामने रखी है, और उसके असबाब। यानी हमने आज इसमें गीबत, गीबत की तारीफ, उसके असबाब, और गीबत के नुकसानात, और फिर गीबत का इलाज। अगली स्लाइड की तरफ अगर आप हम आए, तो वहाँ पे हमने झूठ, जो लफ्जी बुराइयों में से दूसरी बुराई का जिक्र करने जा रहे हैं, वो क्या है? झूठ है। उसमें सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन, झूठ कहते किसको है, इसकी बात करेंगे। सॉरी। अब झूठ की जो लुग़वी डेफिनेशन है, लुगत में झूठ यानी ये सिदक की जिद है, सच्चाई का मुतजाद झूठ है। और इसकी इस्तिलाही तारीफ अगर देखें तो हमें
सुनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं झूठ वो है जो वाक़या के खिलाफ, जो वाक़या के खिलाफ हो उसे झूठ कहते हैं। यानी ये झूठ ये है कि किसी चीज को उसके वाक़े के खिलाफ बताया जाए, जो यानी एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसको एग्जिस्ट करने करा करा दिया जाए, ये झूठ है। यानी जिसकी बुनियाद ना हो उसकी बुनियाद रख देना, ये झूठ है। समझ आ रही है ना? अब झूठ के जो असबाब हैं, पॉइंट नंबर 2 पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको इकट्ठा ही कर दिया। यहाँ देखें इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया कि पहले नंबर पे झूठ, इसका लुग़वी माना, लुग़वी एतबार से देखा जाए तो ये सिदक की जिद है, अपोजिट आ रहा है सिदक के। सिदक सच्चाई को कहते हैं और सच्चाई के अपोजिट क्या है? झूठ है। और इसकी डेफिनेशन के एतबार से इमाम सुनआनी की मैंने बात कर दी कि इमाम सुनआनी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि जो झूठ है वो क्या है कि वाक़या के खिलाफ कोई भी बात करना, ये झूठ है। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही उसको ये साबित करना कि ये मौजूद है, ये क्या है? झूठ है। अब झूठ के असबाब की तरफ आते हैं कि झूठ के जो असबाब हैं वो असबाब जो किस हद तक ले जाते हैं, झूठ तक ले जाते हैं, मुख्तलिफ परेशानियों में डालते हैं। अलामा मावुर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनमें से कुछ का जिक्र किया है, जो यहाँ पे आपके सामने मैंने जो असबाब लिखे हैं, एक्चुअली ये इमाम मावुर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह ही के लिखे हुए हैं। उनमें से नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 जो बनाया गया है वो ये है, मफहूम नफ़ा के लिए इंसान क्यों झूठ बोलता है? कि मफहूम नफ़ा हासिल करने के लिए वो झूठ बोलता है। इसलिए इंसान झूठ बोल रहा होता है कि किसी मुतवक्के नुकसान को दूर करने के लिए। वो नफ्स अम्मारा को हमारा बिस्सू से धोखा खाकर और ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए ऐसा करता है। वो जिस चीज़ की उम्मीद करता है उससे दूर और जिससे डरता है उसके करीब हो जाता है। यानी ऐसा नफ़ा जो उसको नुकसान देने वाला होता है, इंसान इसलिए झूठ बोल रहा होता है। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 पे अगर आप देखें तो बातों को दिलचस्प बनाने के लिए झूठ इंसान क्यों बोल रहा होता है? कि दिलचस्प इस महफिल को गरमाने के लिए। आजकल हमारे माशरे के अंदर भी यही बात हम अक्सर देख रहे होते हैं। उस शख्स को बड़ा लाइक समझा जाता है, अच्छा समझा जाता है कि जो इस तरीके से चुटकुले सुना रहा होता है कि जिससे महफिल जो है वो गर्मा गर्म रहे। उसको उसके बड़े करीब होने की कोशिश की जाती है कि जो इस तरीके का बंदा हो कि जो कहा क्या बात है। ठीक है ना? तो ये असल में बातों को दिलचस्प बनाने के लिए जो झूठ इंसान क्यों बोलता है? कि बातों को दिलचस्प बनाने, उसमें और आप बातें अपनी तरफ से ऐड करके ताकि दो लोगों की दिलचस्पी हासिल। पॉइंट नंबर 3 पे दुश्मन को तकलीफ पहुंचाने के लिए झूठ इंसान क्यों बोलता है? कि इंसान जो है, जो उसका दुश्मन होता है उसको तकलीफ पहुंचाए, उसकी तरफ गलत बातें मंसूब करें, उसके अफ़आल के बारे में गलत बातें मंसूब करें। तो ये इसलिए इंसान झूठ बोलता है। नंबर 4 आप देख रहे हैं कि झूठ की आदत बन जाती है। इंसान झूठ इसलिए भी बोलता है कि उसको उसकी आदत बन चुकी होती है। मुसलसल झूठ बोल बोल के वो मानूस हो जाता है और उससे सच और झूठ के दरमियान फर्क ही नहीं रहता, इसलिए वो झूठ बोलता रहता है। झूठ का एक सबब है कि वो झूठ का आदी हो जाता है। नंबर 5 जो है दीन से दूरी है। इंसान झूठ इसलिए भी बोलता है क्योंकि वो दीन, उसको दीन का इल्म नहीं है, वो इस्लाम से दूर है, इस वजह से भी वो झूठ बोलता रहता है। नंबर, यानी दीन फहमी नहीं है, दीन की कमी है, इस वजह से झूठ बोलता है। और नंबर 6 पे हमने देखा है कि झूठ को छुपाने के लिए कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। यहाँ पे वो बड़ा प्यारा वाकया जो पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि झूठ वो
शख्स जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नए नए मुसलमान हुए, कहा कि ये बुराइयाँ मेरे अंदर मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताएं इनमें से मैं कोई एक छोड़ दूँ, क्योंकि अभी नया मुसलमान हो रहा था। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि आप झूठ बोलना छोड़, तो जब उन्होंने झूठ बोलना वादा करके चले गए कि झूठ नहीं बोलूंगा, तो जब घर गए तमाम बुराइयों का ख्याल आया और सारा एक एक करके सारा किस लिए कर दिया कि कल अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया तो मैं तो वहां वादा करके आया कि झूठ नहीं बोलूंगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा। तो इस वजह से सारी बुराइयां उसकी खत्म होंगी सिर्फ एक झूठ को छोड़ने की वजह से। फिर झूठ के नुकसान अगली स्लाइड के अंदर हमें नजर आ रहा है कि झूठ के नुकसान है। नंबर एक, निफाक की लामत। झूठ के नुकसान में से पहला नुकसान क्या है? ये मुनाफिक होने की लामत है। झूठ जो बोलने वाला शख्स है वो मुनाफिक होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिक की तीन निशानियां बताई है ना, उनमें से एक निशानी कि जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, ठीक है ना, मुआहदा करे तो गद्दारी करे। तो ये तीन जो मुनाफिक की निशानी उनमें से एक है, झूठ, बात करे तो झूठ बोले। तो ये मुनाफिक की अलामत है। और नंबर दो पे हमने लिखा हुआ है कि बुराई की तरफ ले जाने वाला अमल है। इसका नुकसान क्या है झूठ बोलने का? कि इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। ये एक ऐसा वसीला रास्ता जो बुराइयों तक ले जाता है। बुराइयां कहाँ ले जाती हैं? जहन्नम तक ले जाती हैं। आप सल्लम का जो इरशाद ग्रामी है कि झूठ बुराइयों की तरफ रहनुमाई करता है और बुराइयां जहन्नम तक ले जाती हैं, और इंसान मुसलसल झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के नजदीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। अब पॉइंट नंबर थ्री में देखें, लड़ाई और फसाद का सबब है कि झूठ, जहाँ पे आप देखेंगे कि झूठ है वहाँ वो लड़ाई और झगड़े और फसाद और इस तरीके की बातें होती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। वो सोसाइटी जहाँ पे झूठ बोला जाता है वो फसाद का गढ़ होता है, ठीक है। इसलिए खानदानों के अंदर ग्रुप जो है वो बने हुए हैं, दोस्त अहबाब के अंदर ग्रुप बने हुए हैं और एक दूसरे के साथ झूठ बोल बोल कर फसाद, दंगा और इस तरीके की जो है वो हवा चल पड़ती है। तो ये नुकसान है झूठ का। अब हम देखते हैं कि इसका इलाज जो है झूठ का वो क्या है? नंबर एक, हर चीज का हिसाब लिए जाना। पॉइंट नंबर वन पे हर चीज का हिसाब, जिस तरह ऊपर हमने बात की ना कि जब इंसान के मुंह से जो लफ्ज निकलता है उसके ऊपर एक पहरादार होता है, अलग तरफ से पहरेदार बैठा दिया जाता है। कोई कैमरा मैन कैमरा लेके खड़ा होता है कि क्या लफ्ज इसके मुंह से निकल रहा है। तो जब उसके मुंह से लफ्ज अच्छा नहीं निकल रहा होगा तो उसका उसको हिसाब भी तो देना है। तो हर चीज का हिसाब लिया जाना, इसका जब एहसास हो जाए तो इंसान झूठ को छोड़ देता है। ये बहुत बड़ा इलाज है झूठ का कि जो हर चीज के बारे में हिसाब लिए जाना है। इंसान ये जान ले कि हमेशा महसूस करे कि दो फरिश्ते जो खैर और शर लिखते हैं, उसके दाएं और बाएं, राइट और लेफ्ट जो है दोनों मौजूद हैं, हर चीज का हिसाब लिखते जाते हैं। तो फिर इंसान जो है ये छोटी सी बात को, छोटी सी खुशी के लिए इतना बड़ा काम कर गुजरे, इतना बड़ा झूठ बोल दे। तो ये एहसास पैदा करते हैं इंसान जब अपने दिल के अंदर, तो फिर इंसान झूठ छोड़ देता है। नंबर दो, वालिदैन और मुरब्बियीन सच्चाई की पाबंदी करें। खुद अगर वालिदैन सच्चाई की पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर ये माशरे के अंदर नासूर बढ़ता चला जाएगा। अपने बच्चों के साथ किए हुए छोटे छोटे वादे, अभी आपको जो है बाहर निकलता हूँ तो ये चीज़ ले देता हूँ, वो नहीं लेके देता, वो आदत बच्चे के अंदर पड़ती चली जाती है कि ये तो मेरे साथ डॉज करते हैं। फिर बच्चा भी बड़ा होकर थोड़ा थोड़ा जब बड़ा होना शुरू हो जाता है तो वो बातें उसके अंदर भी मौजूद आना शुरू हो जाती हैं।
पाई जाना शुरू हो जाती हैं, तो इंसान उस वक्त तो कहता है यार इसके अंदर ये बात कहाँ से आई। भाई वही बात जो आप उसके साथ करते रहे हैं वही आपको रिटर्न में मिल रही है। ठीक है ना। तो इसलिए जो वालिदैन हैं, जो तरबियत करने वाले हैं, जो उस्ताज़ा हैं, वो भी इस तरीके के डॉज ना करें, वो भी अपनी आदत को बेहतर कर लें। फिर नंबर 3 पे है सवाब को जानना। पता होना चाहिए कि इसका सवाब कितना है। इस तरह भी हमने कहा कि जो सच्चाई है वो किसकी तरफ लेके जाती है, इस जन्नत का एक रास्तों में से एक रास्ता है जो जन्नत की तरफ लेकर जाता है। झूठ बुराई ऐसी है कि जो जहन्नम की तरफ लेके जा रही होती है। जहन्नम के रास्तों में से एक रास्ता जो जहन्नम में ले जाती है। तो इसके यानी अजर और सवाब का पता होना चाहिए कि इसको छोड़ेंगे तो कितना सवाब है, कहाँ तक ले जाती है ये चीज, तो इंसान इसको फौरन छोड़ देता है। फिर नुकसानात का वाजे होना। अब ये देखें ऊपर हमने बात की ना कि सवाब का पता होना चाहिए। सवाब का जिस तरह कुरान करीम के अंदर सूरह तौबा है, वर्स नंबर 119, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ और सिदक। इसी तरह अंबिया किराम की सिर्फ गर्दानी की, वज़्कुरू फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, सूरह मरियम आयत नंबर 41 में कि और इस किताब में इब्राहिम का भी तज़किरा कीजिए, यकीनन वो मुजस्सम सच्चाई थे। यानी वज़्कुरू फिल किताब इब्राहिम, इब्राहिम का भी जिक्र करें, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, और सच्चे नबी थे। तो आखिर में हमने बात की कि उसके नुकसानात का वाज़े होना, यानी ख़ानदान, मुख्तलिफ तरबियती और समाजी इदारे, फर्द और सोसाइटी पर झूठ के नुकसानात वाज़े करने में अपना किरदार अदा करें। खानदान वाले अलहदा से अपना किरदार अदा करें, उस साथ अपने अलहदा से अपना किरदार अदा करें कि ये झूठ होता है, और जो इदारे हैं वो अलहदा से अपना किरदार अदा करें कि इस चीज़ को झूठ कहते हैं। तो अजीज तलबा, आज का लेसन हम यहाँ ही ख़त्म कर रहे हैं। उम्मीद है कि आ, तमाम बातें यहाँ तक जो अभी हमने बातें की हैं बुराइयों की इकसाम की, उसमें हमने सिर्फ अभी तक दो जो जितनी भी हमने 4 किस्में की थी, उन 4 अकसाम में से अभी हमने पहली किस्म जो लफ्जी बुराई है उनमें से भी हमने सिर्फ 2 बातों का जिक्र किया है। एक गीबत का और दूसरा झूठ का। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।